नमस्कार दोस्तों, अगर आप पूछेंगे दुनिया में ऐसा कौन सा नेता है जो बेहद ही खतरनाक है और बेहद ही शातिर है, चालाक है और बुद्धिमान है, तो मैं तो बोलूँगा वो डोनाल्ड ट्रंप है। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को आज सब गालियाँ दे रहा है, सब बोला है तानाशाह है, तुम बोलते हो कि मुझे अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसे अपना गुरु मानता हूँ। दोस्तों, जिस चाइना को लेकर हम लोग परेशान थे, जिस चाइना कंपनी यानी कि स्वामी कंपनी ने भारत में आके भारत की तमाम मोबाइल कंपनियों को बंद कर दिया, खासतौर पर लाभा, मैक्रोमैक्स, जितना भी कंपनी था, स्पाइस, सबको दोस्तों बंद करवा के यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया। और आज तक हम लोग क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। हम लोग केवल देखते रहें, सोमी का फ़ोन खरीदते रहें, टकला वाला बस आता है, प्रचार करता है और हम लोग खरीद लेते हैं। दोस्तों, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। लेकिन अमेरिका ने वो कारनामा किया है ना जिसका उम्मीद चीन को कभी नहीं था। पूरे दुनिया हिल गया है, मोदी से लेके पुतिन सब हिल गया कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने खासतौर पर चीन को चारों खाने चित कर दिया है और स्वामी कंपनी का बर्बादी लिख दिया है। जिस प्रकार से आज हुवावे पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, हुवावे का इक्विपमेंट कोई खरीद नहीं रहा है, नामो निशान मिट गया है। बच्चा भी दोस्तों हुवावे का नाम भूल गया है। कह सकते हैं कि वो काम केवल डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अब की बार चीन के सबसे बड़ा टेक कंपनी यानी कि स्वामी पे बड़ा प्रहार किया गया है। और बड़ी बात तो यह है कि स्वामी का कम से कम कई बिलियन डॉलर यानी कि कई करोड़ों रुपया का दोस्तों नुकसान हुआ है, कई हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है केवल 2 दिन के अंदर में। आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही बार में चीन का खेल खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, चीन का 9 कंपनियां प्रतिबंध लगाया है, 9 बड़े कंपनियां पे प्रतिबंध लगाया है और इसीलिए चाइना बौखला गया है। चाइना ने बहुत बड़ा धमकी दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का खेल खत्म करने के बाद कहा है, उसने कहा है कि हम आने वाले समय में चुन चुन के बदला लेंगे। दोस्तों, चाइना ने जंग से भी बड़ा बयान दिया, युद्ध से भी बड़ा बयान दिया, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। और बड़ी बात तो यह है, भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है क्योंकि भारत सरकार इससे कुछ सीख सकता है और चाहे तो भारत वही फैसला ले सकता है जो फैसला अब तक ऑस्ट्रेलिया ले लिया है, अब तक फ्रांस लिया है, कह सकते हैं कि बहुत सारे देशों ने लिया है। वो फैसला अब चाहे तो भारत ले सकता है। दोस्तों, भारत के लिए ये सुनहरा मौका है क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है दोस्तों, एक ही बार मौका मिलता है और जो मौका बच्चों का मारता है वही इतिहास रचता है। तो मोदी जी के पास बहुत बड़ा मौका है, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार चाइना का ये हाल क्यों हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका में आया है तब से लेकर अब तक कम से कम चीन का 60 से अधिक कंपनी को बैन कर चुका है। 60 कंपनी कह सकते हैं, वही दिग्गज कंपनी को बैन किया है। कह सकते हैं कि चीन का अर्थव्यवस्था तो खत्म करके रख दिया है। इतना ही नहीं, ट्रेड वार शुरू करके चीन का जीना हराम कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि चीन का इमेज आज पूरी दुनिया में खराब हो चुका है। बच्चा चीन पे आज थू कर रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं कि वो काम कर दिया है जो काम कोई 40 साल में नहीं कर पाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने केवल 4 साल में कर दिखाया है। दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप 4 साल और रह जाता, अगर डोनाल्ड ट्रंप 2024 तक रह जाता, तो देखते आप चीन को दोस्तों तोड़ के जाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक नेता है। मैं मानता हूँ डोनाल्ड ट्रंप बेहद ही साहसी है, बेहद ही हिम्मतगर है, कभी डरता नहीं है, परिणाम चाहे जो हो जाए, लेकिन दुश्मन को खत्म करने के लिए हमेशा अड़ने वाला नेता है। दोस्तों, उससे सबको सीखना चाहिए, चाहे पुतिन हो या फिर कोई हो, सब सीखे। आखिरकार उसके पास केवल कुछ दिन बचा है, 3-4 रोज बाकी है, लेकिन रोज कोई ना कोई फैसला ले रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आया दोस्तों, आप जानते हैं तिब्बत पे कई सारा कानून बनाया, इतना ही नहीं हांगकांग पे कई सारा कानून बनाया, इतना ही नहीं इनर मंगोलिया के लिए दोस्तों समर्थन दिया, इतना ही नहीं बिगर मुसलमान पे भी कई सारा कानून बनाया, मुसलमानों को बचाने के लिए दोस्तों कई सारे कानून बनाया। कह सकते हैं कि चीन का औकात दिखाने के लिए अकेला डोनाल्ड ट्रंप काफी था। और बड़ी बात तो यह है, डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में भारत और अमेरिका दोस्तों बहुत अच्छा मित्र बन गया। लगता है कि दोनों भाई भाई दोस्तों इतना अच्छा मित्र बना। कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दूरदर्शी नेता। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, उसी का अब पद जाने वाला है, कहानी खत्म होने वाला है, सत्ता से वो जाने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते वो काम करके जा रहा है जिससे जो बाइडेन को 4 साल तक केवल मुश्किल ही मुश्किल होगा। सिंपल सी बात है, जो बाइडेन को दोस्तों आज डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा साबित कर दिया है कि वह चीन का प्योर आदमी है। दोस्तों, ये तो साबित हो चुका है। अमेरिका में अब बच्चा जानता है कि ये आदमी चीन का ही आदमी है, जो बाइडेन चीन के लिए ही काम करेगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ऐसा इमेज खराब कर दिया है, खासतौर पे बाइडेन का इमेज अब पूरी तरह से चीनी हो गया है। इसीलिए आने वाले समय में अगर डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसला लिया है ना, चाहे ताइवान पे हो या फिर तिब्बत पे हो या फिर कोई मोबाइल कंपनियां पे हो, अगर जो बाइडेन उस फैसला को पलटता है, उसे खत्म करता है, तो ऑटोमेटिक दोस्तों वहाँ के लोग जो बाइडेन का विरोध करेगा और खासतौर पे
खूब रोएगा, पछताएगा, सोचेगा कि भाई क्या गलती हम कर दिए, हमने डोनाल्ड ट्रंप को हटा के बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए, हमने एक देशभक्त को सत्ता से बाहर किया। दोस्तों इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला ले रहा है। वो जानता है कि आने वाले समय में जो बाइडेन कोई ना कोई गलती करेगा ही, कोई ना कोई फैसला पलटेगा ही, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप मुहिम छेड़ेगा और जो बाइडेन को चीन का दलाल करार कर देगा। दोस्तों ये तय है, आने वाला समय में देखेंगे आप तो जो बाइडेन के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। और बाइडेन का जो इमेज है, छवि है दोस्तों, उसे अगर बचाना है तो चीन के लिए कुछ उसे बोलना नहीं पड़ेगा। अगर चीन के लिए कुछ बोलता है ना, चीन के समर्थन में, या फिर ट्रेड वार खत्म करता है, कुछ भी करता है, तो देखेंगे अमेरिका में विद्रोह होगा, आंदोलन होगा। और दोस्तों वैसे भी ट्रंप को कम से कम 6 करोड़ से अधिक वोट मिला है, कम से कम 7 करोड़ वोट मिला है। दोस्तों 7 करोड़ अपने आप में बहुत ज़्यादा वोट होता है। और दूसरी बात करें तो जो बाइडेन को भी दोस्तों उससे थोड़ा अधिक वोट मिला है, तो कह सकते हैं कि उतना वोटर तो है ही। लेकिन 2024 के चुनाव में दोस्तों आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हो सकता है इवांका ट्रंप, या फिर डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों खुद चुनाव में किसी को खड़ा करके देखिएगा, ऑटोमेटिक प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा होगा और वो जीत जाएगा, चाहे उसका कोई भी आदमी हो वो जीत जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं वो माहौल बना के जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि 2024 तक देखेंगे दोस्तों अमेरिका और चीन का दूरी बहुत ही कम हो जाएगा। उस समय देखेंगे तो चाइना अमेरिका को उस समय दोस्तों पछाड़ने के लायक हो जाएगा। कह सकते हैं कि 2024 तक देखेंगे चीन अमेरिका को पछाड़ सकता है। दोस्तों अमेरिका और चीन बराबर पे आ जाएगा, देखेंगे दोनों का शक्ति बराबर हो जाएगा, दोनों का अर्थव्यवस्था लगभग सेम हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप के जगह जो बाइडेन कुछ करता है ना, जो बाइडेन अगर बाय द वे चीन पे कोई कड़ा प्रतिबंध लगाता है, चीन का अर्थव्यवस्था खत्म करता है, तब तो अलग बात है। लेकिन जो बाइडेन कुछ नहीं करता है तो ये श्योर है 2024-25 तक अमेरिका और चीन दोनों बराबर रास्ते पे होगा और दोनों के बीच में केवल कुर्सी का मार होगा कि कौन ले कुर्सी, कौन बनेगा सुपर पावर, उसका मार होगा। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप एंट्री दोस्तों ऑटोमेटिक कर देगा, क्योंकि अमेरिका का जनता जान जाएगा कि जो बाइडेन से 4 साल में कुछ नहीं हुआ, अब एक ही उपाय है, वो है ट्रंप प्रशासन को फिर से लाओ और फिर से देश को बचाओ। तो देखेंगे दोस्तों 2024 का गेम चल रहा है अभी से। अब आप लोग पूछेंगे भाई ये तो बताओ आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने सोमी मोबाइल कंपनी को क्यों बैन किया। देखिए सिंपल सी बात है, सोमी पे बहुत सारा रिपोर्ट छप चुका है, बहुत बार रिपोर्ट में छपा गया है कि सोमी डाटा लीक करता है, अपने कस्टमर का डाटा खासतौर पे चीन सरकार को देता है। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। भाई तो आपके पास सोमी मोबाइल है तो दोस्तों आप भी सुरक्षित नहीं है। हो सकता है आपका कॉल रिकॉर्ड कहीं चला जाए, हो सकता है आपका पर्सनल इमेज जो होता है ना, फोटो जो आप फैमिली के साथ खींचाए हैं, वो व्हाट्सएप में कहीं पूरी दुनिया में शेयर हो जाए, या फिर हो सकता है आपका जो लोकेशन है, आप कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, वही लोकेशन आपको दुश्मन को दे देगा। दोस्तों सोमी वो काम कर रहा था और इसी पे कई सारे रिपोर्ट पहले छाप चुका है कि सोमी अपना जो डाटा है वो लीक करता है और खासतौर पर चीन सरकार को देता है और कहीं भी छोड़ता है। दोस्तों इसीलिए अमेरिका ने बैन किया है और अपने देशवासियों को साफ बोल दिया है कि कोई भी आदमी सोमी पे पैसा ना खर्चा करे, सोमी का शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट ना करे। बाय द वे जो सोमी में इन्वेस्ट कर चुका है उसके लिए एक मौका है, वो 2021 के नवंबर महीना तक अपना शेयर बेच के बाहर निकल सकता है, अपना पैसा निकाल सकता है। आप पूछेंगे आखिरकार भारत को यहाँ पे क्या करना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं भारत में सोमी 2016 तक कुछ नहीं था, कह सकते हैं कि उसका कोई वैल्यू नहीं था। दोस्तों 2015 तक तो दोस्तों भारत का तमाम मोबाइल कंपनियां धमाल मचा रहा था, लावा हो गया, खासतौर पे कार्बन हो गया, मैक्रोमैक्स दोस्तों तहलका मचा रहा था। कह सकते हैं कि भारत में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में चल रहा था, लेकिन सोमी ने सबका बाजार खत्म ही कर डाला। इतना ही नहीं, सोमी आज भारत का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। दोस्तों भारत में आज हर 100 आदमी में कम से कम 50 आदमी के पास सोमी मोबाइल है। दोस्तों 100 आदमी पे सर्वे करेंगे ना, 100 आदमी में कम से कम 50 आदमी के पास केवल सोमी का मोबाइल होगा, बाकी 50 में सारा मोबाइल कंपनी आता है, चाहे लावा हो, मैक्रोमैक्स हो, एप्पल हो या फिर एसएस हो, जो भी मोबाइल हो दोस्तों वो 50% में आता है, बाकी 50% केवल सोमी का मोबाइल बिकता है। बात समझ गए, 100 में से 50 आदमी के पास सोमी का मोबाइल है। आप पूछेंगे भारत सरकार क्या कर सकता है। भारत चाहे तो दोस्तों सोमी को बाहर कर सकता है, जिस प्रकार अमेरिका ने किया है,